नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 हिंदी की कार्य पुस्तिका सारंगी के सप्ताह 11 पाठ 11 पाठ का नाम है बैगनी जुजू के सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ें। पीला, बादल, सूरज, सफ़ेद, जामुन, कुत्ता, किसने, बैगनी, आकाश, गुब्बारे। दिए गए शब्दों को पढ़ें और उसके लिए कोई एक रंग का नाम लिखें। तो बच्चों, कुत्ता कुत्ता काले रंग का हो सकता है, सफ़ेद रंग का हो सकता है, भूरे रंग का हो सकता है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रंग लिख सकते हैं। घोड़ा, घोड़ा सफ़ेद। खरगोश, खरगोश भी सफ़ेद रंग का होता है। कौवा काला, लोमड़ी भूरा, तोता हरा। तोता हरे रंग का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य में क्या, कौन, क्यों लगाकर प्रश्न बनाकर लिखें। जो ने ऊपर सूरज को देखा, तो इसका हमें प्रश्न बनाना है। इसमें क्या, कौन, क्यों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न बनाना है। चलिए, तो इसका प्रश्न है जो ने ऊपर सूरज को क्यों देखा। क्यों लगा के प्रश्न बनाया गया है। प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। दूसरा है मैं तो पीला हूँ, तो इसका प्रश्न है क्या मैं पीला हूँ। जामुन का पेड़ है, क्या यह जामुन का पेड़ है। बादल हट गया, तो इसका प्रश्न है बादल क्यों हट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्यों को पढ़ें और दूसरे तरीके से लिखें। शिक्षक उदाहरण देकर बच्चों को गतिविधि समझाएं। तो किसने दिए मुझे बैगनी धब्बे, इसको दूसरे तरह से लिखना है। आगे पीछे शब्दों को करके लिखना है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, मुझे बैगनी धब्बे किसने दिए। ये भी प्रश्न है। किसने जहाँ भी है वहाँ आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। उसने देखा एक बादल को, तो आप लिखेंगे उसने एक बादल को देखा। तो वह जामुन का पेड़ था, आप लिखेंगे वह तो जामुन का पेड़ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 2 पर आओ इन पर बात करें। सोना, धब्बा, बेचारा, जगना। अब आगे बढ़ते हैं। शब्दों को सही करके लिखें। हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं। ड पे, तो इसको सही करके लिखना है पेड़। फेदस, तो लिखेंगे सफ़ेद। गनी बै, तो लिखेंगे बैगनी। श का आ, तो लिखेंगे आकाश। रेधी धीरे, चेनी नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुवचन में बदल कर लिखें। कोई चीज़ एक से अधिक हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे गुब्बारा, गुब्बारा एक वचन है और एक से अधिक गुब्बारा हो तो आप लिखेंगे गुब्बारे। तो इसका बहुवचन बनाना, गुब्बारा बोला, तो लिखेंगे गुब्बारे बोले। बच्चा घबराया, तो बच्चा का बहुवचन बच्चे। घबराया का बहुवचन घबराए। महंगा, महंगा का बहुवचन महंगे। संतरा, संतरा का बहुवचन संतरे लिखेंगे आप। दरवाजा खुला, तो आप लिखेंगे दरवाजे खुले। सोच कर लिखे। शिक्षक का चर्चा करें कि इन रंगों के धब्बे किस किस चीज़ से पड़ सकते हैं। तो बैगनी रंग का धब्बा किस चीज़ से पड़ सकता है, तो आप लिखेंगे जामुन से। भूरे रंग का धब्बा चाय से, अगर आपके ऊपर चाय गिर जाए तो उस पर भूरे रंग का धब्बा पड़ जाता है। काले रंग का धब्बा काजल से। नीले रंग का धब्बा स्याही से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 3, इसे भी पढ़ें। एक कुत्ता सड़क पर घूम रहा था। रास्ते में उसे बकरी मिली। कुत्ते ने पूछा मुझसे दोस्ती करोगी। बकरी बोली क्यों नहीं। कुत्ता और बकरी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें बिल्ली मिली। कुत्ते ने पूछा हमारी दोस्त बनोगी। बिल्ली बोली मैं क्यों बनूं। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखें। कुत्ता कहाँ घूम रहा था, तो आप लिखेंगे कुत्ता सड़क पर घूम रहा था। कुत्ते ने बिल्ली से क्या पूछा,
तो कुत्ते ने बिल्ली से पूछा, हमारी दोस्त बनोगी? इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी को हम घमंडी बिल्ली नाम देना चाहेंगे। ठीक है। बिल्ली ने ऐसा क्यों कहा होगा, मैं क्यों बनूं? तो बिल्ली ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि बिल्ली बहुत घमंडी थी। चलिए आओ इन पर बात करें। अन्य, उदास, आजाद, चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर बच्चों वह स्थान है जहाँ पशु और पक्षियों को पिंजरे में रखा जाता है, और पिंजरे में रखे जाने के कारण वे आज़ाद होकर कहीं इधर उधर घूम नहीं सकते हैं, और आज़ाद न होने के कारण वह उदास रहते हैं। ठीक है। अन्य मतलब दूसरे, अन्य का अर्थ होता है दूसरे। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर सही या गलत लिखें। एक कुत्ता गांव में घूम रहा था, तो यह गलत है। रास्ते में उसे बकरी मिली, सही। बिल्ली उनकी दोस्त बनना चाहती थी, गलत। कुत्ता और बकरी आगे बढ़े, सही। लिंग बदले, चीटा का लिंग बदलना है। चीटा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग लिखेंगे हम। चीटा का स्त्रीलिंग चीटी, बकरी का पुल्लिंग बकरा, मुर्गा का मुर्गी, लड़का का लड़की। समूह के शब्दों को पढ़ें और बताएं वे क्या हैं। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी। तो कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी जानवर हैं। तोता, कोयल, कौवा, तीतर ये सभी पक्षी हैं। बस, रेलगाड़ी, कार, घोड़ा गाड़ी ये सभी वाहन हैं। वाहन से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दिवस 5, इसे भी पढ़ें। एक बार कौवा उड़ते उड़ते लखनऊ के चिड़ियाघर पहुंच गया। उसने वहां रंग बिरंगे तोते, चिड़िया और अन्य पक्षी देखे। यह देखकर कौवा उदास हो गया। कौवे को उदास देखकर पीला तोता बोला, भाई उदास मत हो, तुम तो आज़ाद हो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। कौवा कहाँ गया? तो कौवा लखनऊ पे बड़ा ऊ लखनऊ में होगा। कौवा लखनऊ के चिड़ियाघर में गया। कौवे को उदास देखकर पीला तोता क्या बोला? भाई तुम तो आज़ाद हो। पीला तोता बोला, भाई तुम तो आज़ाद हो। कौवा उदास क्यों था? क्योंकि उसने पिंजरे में पक्षियों को देखा। मैंने सीख लिया। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। एक दिन सारस सतरंगी पहाड़ से रंग लाया, उसे उसने तालाब में मिला दिया। पूरा तालाब सतरंगी हो गया। सतरंगी पानी से कुछ मछलियाँ नीली तो कुछ पीली हो गई। अब प्रश्न है, सारस रंग कहाँ से लेकर आया? तो आप लिखेंगे सारस सतरंगी पहाड़ से रंग लेकर आया। मछलियाँ किस रंग की हो गई? तो कुछ मछलियाँ नीली और कुछ मछलियाँ पीले रंग की हो गई। कुछ नीली और कुछ पीली लिख देंगे आप। तालाब सतरंगी रंग का क्यों हो गया होगा? तो तालाब सतरंगी रंग का इसलिए हो गया होगा क्योंकि उसमें सारस ने सतरंगी रंग मिला दिया। तो बच्चों, सप्ताह 11 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।